मुंसिफ जोहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत झारखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी की झलक पाने के लिए कोडरमा में उमड़ा जन सैलाब। रैली में कहा बीजेपी संविधान की हिफाजत करेगी। झारखंड में 20 मई को अगले चरण के इंतखाबात। वोट फीसद बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग लगातार कर रहा है मेहनत। मोदी ने हेमंत सोरेन को बिना किसी सबूत के ईडी लगाकर जेल भेजा। झारखंड में बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। केशकांड में मंत्री आलमगीर आलम से हुई पूछताछ। समय से पहले ही पहुंच गए थे ईडी दफ्तर, दिए सवालों के जवाब। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों के नेताओं के द्वारा चुनाव प्रचार जोरों शोरों से किया जा रहा है। इस बीच पीएम मोदी भी हर दिन चुनावी रैलियों से खिताब करते नजर आ रहे हैं। आज अपने नामांकन के बाद पीएम मोदी झारखंड पहुंचे। यहां पर कोडरमा में एक चुनावी जनसभा से खिताब किया। पीएम मोदी ने कहा, मोदी को चुनौतियों को टालना नहीं, मोदी को टकराना आता है। और जब फौलादी हौसला हो तो बड़े से बड़ी चुनौती भी चरण चूमने लग जाती है। आज पूरे देश में नक्सलवाद का दायरा बहुत सिकुड़ गया है और मैं कोडरमा की इस धरती से सभी देशवासियों को गारंटी दे रहा हूं, आतंक हो या नक्सलवाद, मोदी अपने तीसरे टर्म में इन पर बहुत बड़ा प्रहार करने का संकल्प ले चुका है। पीएम मोदी ने कहा, हम देश में लोकतंत्र को मजबूत करने का भी काम कर रहे हैं। श्रीनगर में जो मतदान हुआ है, लोकतंत्र के प्रति जिस प्रकार से श्रद्धा व्यक्त की गई है, भारत के संविधान प्रति जो मोहर लगाई गई है, दशकों बाद श्रीनगर में चुनाव का उत्सव था। श्रीनगर के चुनाव में इतना भारी मतदान हुआ और लोग उमंग और उत्साह से भरे हुए थे और लोग कह रहे थे कि 370 जाने के कारण ये संभव हुआ है। ये धारा 370 की दीवार हटी है, हमारे दिलों को जोड़ दिया है। हमारे सपने, हमारे अरमान एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत के लोकतंत्र के जीवन में इससे बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती है। और झारखंड में चुनाव आयोग ने आज चुनाव को लेकर तफसील से जानकारी साझा की। आपको बताते चले, कल झारखंड चुनाव आयोग दिन भर अपडेट भी देता रहा और देर शाम फाइनल अपडेट भी जारी कर दी गई। आपका फेज 4 का शांतिपूर्ण मतदान सब जगह पर सफल हो गया। सभी जगह पर अपने ईवीएम वापस लाके स्ट्रांग रूम तक पहुंच गए। अभी वो सीलिंग वाला प्रक्रिया चल रही है। एक दो जगह पर सीलिंग कंप्लीट हो गया। केवल सिंहभूम में अभी 6 बजे तक संभव हो। इसमें वोटिंग परसेंटेज के संबंध में आप लोग को एक तरह से और 1 घंटा लगेगी उसका मोटामोटी आप लोग का फाइनल फिगर मिलना के लिए। अभी मोटामोटी फिगर में आपको बता पाएंगे। अभी 69.3 हुआ सिंहभूम में, 69.02 हुआ आपका कुटी में, लोगरदगा में 66.37 है, पलामू में 61.27। पलामू अपने वो इनकोर में डेटा फ्रीज कर दिया, बाकी दिनों में फ्रीज करने के बाकी है। ज़्यादा हो गया मतलब डेसिमल में थोड़ा सा चेंज हो सकता है। पलामू फ्रीज हो गया 61.27 में, बाकी तीनों में फ्रीज कर रहा है उसको। लगभग 7 बजे तक एक बार मैं आप लोगों को फिर दोबारा एक बार आपका मीडिया ग्रुप में मैं आप लोगों को शेयर कर देंगे। फाइनल फिगर क्या है वो आपका क्लियर हो जाएगा। डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र में आने वाले कुख्यात बूढ़ा पहाड़ इलाके के 8 मतदान केंद्र पर वोटिंग कराकर पोलिंग पार्टी वायुसेना के खास हेलीकॉप्टर से चियांकी हवाई अड्डे पर पहुंच गई। वहां से मतदान कर्मियों ने जीएलए कॉलेज काउंटिंग सेंटर पहुंचकर वज्रगृह में ईवीएम को सील कराया है।
झारखंड में कल 4 सीटों पर मतदान हुए हैं। मतदान फीसद भी अच्छा रहा। फिर भी अब प्रशासन अपनी मेहनत में अब फिर से जुट गया है। मतदान फीसद बढ़ाने को लेकर स्वीप कोषांग द्वारा बोकारो इस्पात नगर के पुस्तकालय मैदान में मतदाता जागरूकता समागम का आयोजन किया गया, जिसमें सहिया, आशा वर्कर्स, एएनएम और अधिकारी और कर्मचारी बड़ी तादाद में हिस्सा लेते नजर आए। आज का ये प्रोग्राम में हमारे पूरे सहिया लोग, सीडी लोग, सीएचओ लोग, एएनएम लोग और भी मेडिकल विभाग के जितने भी हैं सभी लोग उपस्थित हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग आए हुए हैं, अन्य ग्रामीण लोग भी पहुंचे हुए हैं यहाँ पे और शहर के लोग तो मॉर्निंग वॉक करते हैं इसलिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। सभी से मेरा यही अनुरोध है, जिला प्रशासन की ओर से यही अनुरोध है और कि 25 तारीख को जो है आप तो अवश्य मतदान करेंगे। क्या टारगेट लेकर जिला प्रशासन चल रहा है कि वोट प्रतिशत बढ़ाने को कितना प्रतिशत मतदान होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, जो नेशनल एवरेज से ऊपर हम लोग उठेंगे, 80% तक जाने की कोशिश करेंगे। इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ अंदर में ठीक लग रहा है। इसके अलावा जो बूथ में सुविधाएं देने की बात हो रही है मतदान कर्मियों के लिए और भी जनता लोग आकर के जो वोट देंगे उनके लिए भी जो है पानी की व्यवस्था, शेड की व्यवस्था इत्यादि कर रहे हैं। जिन्हें ये परेशानी महसूस हो रही है कि धूप में जाएं नहीं जा करके वोट दें, क्यों लाइन में लगे रहे हैं, वृद्ध लोग, महिला लोग इत्यादि लोग जो जिन्हें ये परेशानी मन में है, उनसे भी अनुरोध है कि इसकी व्यवस्था की जा रही है कि वहाँ शेड रहेगा, वहाँ चेयर का इंतजाम रहेगा, पानी का इंतजाम रहेगा। महिला और वृद्ध के लिए हम लोग अलग से लाइन लगवाएंगे, हमारे वॉलंटियर्स लगे हुए हैं। वहीं लातेहार जिला में सदर प्रखंड के कुंदरी मैदान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता कल्पना सोरेन ने संयुक्त रूप से चुनावी सभा से खिताब किया। इस मौके पर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर अपनी भड़ास निकाली और उन्हें झूठों का सरदार बताया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चौथे चरण में इंडिया गठबंधन के पक्ष में जबरदस्त वोटिंग हुई है और अब मोदी सरकार को लौटना नामुमकिन हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कांग्रेस ने देश में लोकतंत्र को बचाने का काम किया है। आजादी के पहले या दूसरे मुल्कों में भी, चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जिन्होंने दुनिया को दुनिया पे रूल किया, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, रशिया, ये बहुत से देश, उनको वहां पर आजादी मिलने के बाद भी महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था। लेकिन हिंदुस्तान में बाबा साहब अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू जी ने मिलके महिलाओं को भी सरी समान अधिकार मिलना चाहिए। जिस दिन संविधान निकला उस दिन महिला और सबको वोटिंग का अधिकार मिला। दूसरे देशों में 100 साल के बाद, 150 साल के बाद, 300 साल के बाद वोटिंग अधिकार मिला, वो हकूक के लिए लड़ने के बाद। यहां पर कोई लड़ा नहीं। लिखते वक्त ही संविधान में लिखा गया, स्त्री और पुरुष को समान हक है, अमीर और गरीब को भी समान हक है, अंबानी अदानी को भी एक ही वोट, मेरे गरीब भाई बहनों को भी एक ही वोट। उसकी भी कीमत उतनी है जितनी अमीर लोगों का है, जितना प्रधानमंत्री के वोट का है। तो ये सोचिए, बुनियादी सोच है। इसके लिए लड़ रहे हैं हम, हमारे लिए नहीं है। हम तो लड़ेंगे, पहले से ये आदत है लोगों के लिए लड़ना, लड़ते लड़ते मरना। लेकिन ये लोग मारना चाहते। वहीं कल्पना सोरेन ने भी ज्ञान त्रिपाठी के लिए वोट की अपील करते हुए कहा, मौजूदा सरकार ने सिर्फ आपको ठगने का काम किया है, लिहाजा बदलते हवा के रुख के साथ अब सरकार भी बदलनी है। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। देखिए, मौसम है गर्मी का। गर्मी में सूरज की एक तपिश है और एक गर्म हवा भी बह रही है, रुख बदल रहा है। और इसका अंदाजा आप सिर्फ चुनाव के
माहौल से भी लगा सकते हैं कि ये चुनाव की जो हवा है, ये चुनाव की हवा की दिशा अलग हो चुकी है, बदल चुकी है। जो 10 साल पहले जिन वादों के साथ में केंद्र सरकार में आज शासित बीजेपी के लोग बैठे हैं, नेता बैठे हैं, वो यहाँ पे झारखंड के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में उन लोगों ने जितने जुमलेबाजी किए, जितने सर्कस किए, जितने करतब किए, वो आप सबसे छुपा हुआ नहीं है। और जितने भी वादे थे, वो वादे सारे के सारे खोखले निकल गए। आप ही लोग मुझे बता दीजिए, क्या आपके खाते में 15 लाख रुपए आए जो आपको वादे किए गए थे? आए? आप लोग यहाँ पे कितने जन किसान होंगे? किसान की आय दुगनी हुई है क्या? और बहुत वो बता रहे थे कि पैसा आएगा विदेश से, काला धन आएंगे, खाते में पैसे आएंगे, रोजगार देंगे, साल का 2 करोड़ का रोजगार देंगे। रोजगार पहुंचा क्या? आप ही बता दीजिए, रोजगार पहुंचा क्या? आप जनता है, आज अभी इस चुनाव के मौसम में अगर आपके पास में ऐसे जुमलेबाजी करने वाले लोग आएंगे तो आपको जवाब देना होगा। आप जवाब देने के लिए तैयार है कि नहीं है? है ना? 10 साल आप लोगों ने 10 साल दिया। कितना साल दिया? कितना साल दिया? रोजगार नहीं मिला, पैसा अकाउंट में नहीं आया, लेकिन हाँ, आई हमारी नसीब में महंगाई, आई हमारी नसीब में बेरोजगारी, आए हमारे युवा लोग जिन्होंने सबसे ज्यादा। जमशेदपुर के जुगलसाई नगर परिषद इलाके के लोगों को इन दिनों पेयजल समस्या से जूझना पड़ रहा है। लोगों को पीने का पानी तक मैसर नहीं, साथ ही दिन ब दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पानी मौजूद न होने की वजह से मकामी लोगों ने जुगलसाई नगर परिषद के सामने प्रदर्शन करते हुए अपनी समस्या के समाधान के लिए मांग की और मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। बिजली की आग मचौली बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, भेदभाव करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, भैया मोहल्ला को पानी देना होगा, देना होगा। बिजली की आग मचौली। आगे रणनीति है छपरिया मोहल्ला नहीं, पूरे जुगसलाई को, जो सफीगंज मोहल्ला में पेयजल आपूर्ति बाधित है, पूरे जुगसलाई को पेयजल सुचारू रूप से मिले, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। प्रशासन से अनुरोध है, जिला प्रशासन से अनुरोध है, हमें जल आपूर्ति पूर्व की भांति सुचारू रूप से मिले। जो समाधान होना था, पाइपलाइन बिछाकर त्वरित पानी की व्यवस्था करवानी थी सफीगंज मोहल्ले में, वो ना कर बिजली जो है वो काट दिया जा रहा है। क्या लगता है कितने? बैरबो अनुमंडल अंतर्गत पेटरवार के सुदूरवर्ती इलाकों में बसे लीला जानकी पब्लिक स्कूल का सीबीएसई 12वीं का बोर्ड परिणाम रिजल्ट काफ़ी शानदार रहा। छात्र छात्राओं ने 12वीं बोर्ड की परीक्षा में यहां से शामिल हुए थे, जिसका परिणाम 100% रहा। इसी के साथ साइंस में कुल 50 छात्र छात्राओं में से स्मृति मिश्रा ने 92%, अप्रीता राज ने 88% और अभिजीत शर्मा ने 87.6% अंक उनको मिले हैं और स्कूल का नाम इन्होंने रोशन किया है। वहीं स्मृति मिश्रा ने इसका क्रेडिट अपने माता पिता को दिया है। स्कूल के निर्देशक नीरज सिन्हा सहित सभी शिक्षक वहां पर मौजूद थे, उन्होंने अपना क्रेडिट उनको भी दिया है। पहले तो डायरेक्टर सर को सबसे ज़्यादा, फिर स्कूल को, टीचर्स को, पेरेंट्स तो यही, बट सबसे ज़्यादा डायरेक्टर सर है। आगे आपका क्या लक्ष्य है? अभी नीट का एग्ज़ाम दी हूँ और रिज़ल्ट बेटर आया तो ठीक है, नहीं तो अगेन ट्राई करूँगी, फिर से दूँगी। अपने से जूनियर बच्चों लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आपसे नीचे क्लास में है और आने वाले समय में वो एग्जाम देना चाह रहे हैं? वो लोग जितना एफर्ट डालेंगे उसके अनुसार उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। को स्पेशली मेरी मम्मी को, क्योंकि मेरा जो मेंटालिटी है, जो माइंडसेट के साथ पढ़ाई होती है, जिस माइंडसेट के साथ आप compete करते हो, वो सब का क्रेडिट मेरी मम्मी को जाता है। दुनिया की सबसे शर्मीली इंसान वहाँ खड़ी है। उसके अलावा मेरे टीचर्स आई गेस सबसे इम्पॉर्टेंट, लाइक वो कंपटीशन में लाने का जो ये होता है वो सब टीचर्स को जाता है। अगर टीचर्स आपको उस तरह से ट्रेन करे, अगर वो हम्बल हो, अगर वो काइंड हो, तो मेरे हिसाब से एक स्टूडेंट शायद क्यूरियस हो जाता है, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। मेरे टीचर्स वैसे थे, इसलिए मेरे को लगता है कि हाँ, इससे बेटर हो सकता था, बट अगेन
टीचर्स वैसे होने चाहिए जो फॉर लाइफ आपको क्यूरियस बना दे, तो वो चीज़ मेरे टीचर्स में थी। तो ऑब्वियसली मेरे मम्मा पापा, मेरे टीचर्स, मेरी फैमिली, इन्हीं सब कुछ आता है। आगे क्या है? आगे मेरे को इंजीनियरिंग परस्यू करना है। तो रांची लोकसभा सीट से इंडिया अलायंस की उम्मीदवार यशस्विनी सहाय इलाके में लोगों से संपर्क करती हुए नजर आ रही हैं। अपने समर्थन में मतदान की अपील करती नजर आ रही हैं। उन्होंने आज रांची के ग्रामीण इलाके यानी कांके में अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क अभियान चलाया और महिलाओं के मुद्दे को लेकर खास बातचीत की। योजनाएं तो महिलाओं के लिए सबसे पहले जो बात करें तो पूरे देश में आप देख सकते हैं कि महिलाओं के साथ जो उनके मान सम्मान पे जो वार हुआ है वो उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि महिला सुरक्षित महसूस करे। और अगर हम महंगाई को अगर कम नहीं करेंगे तब तक महिला का भी बजट नहीं सही होगा, क्योंकि महिला भी बहुत त्रस्त रहती है महंगाई से। और अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको दिन भर में एक तो वो काम भी करती हैं, मजदूरी भी कर रही हैं, उसके बाद वो घर भी कैसे चला रही हैं। तो उन सब का समाधान पे तो मैं बिल्कुल काम करूंगी, उनके लिए मैं उनके साथ खड़ी। हजारीबाग लोकसभा इलाके के बीजेपी उम्मीदवार मनीष जायसवाल ने बार एसोसिएशन परिसर में अधिवक्ता संघ के भवन में जनसंपर्क करते हुए अपने पक्ष में मतदान की अपील की। अधिवक्ताओं से खिताब करते हुए जायसवाल ने कहा कि वर्तमान लोकसभा का चुनाव वैश्विक तौर पर बेहद ही गंभीर चुनाव है। आज का जो चुनाव है ये वैश्विक तौर पर अगर अभी हम लोग देखेंगे तो पूरा विश्व किसी न किसी समस्या में घिरा हुआ है। यूक्रेन का रशिया से लड़ाई चल रहा है, कारण अनेक हो सकते हैं। इजराइल का अपने आसपास के देशों से लड़ाई चल रहा है। अमेरिका का भी बहुत देशों से तंदन है। यूके अपने गृह युद्ध से परेशान है, जर्मनी गृह युद्ध से परेशान है, फ्रांस गृह युद्ध से परेशान है। अगर कहीं पर स्थिति बेहतर है तो वो भारतवर्ष है, जहां की न तो आज हम अपने अंदर किसी। रांची लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ की जीत को यकीनी बनाने के लिए आज पार्टी के प्रदेश दफ्तर में पार्टी अधिकारियों और कार्यकर्ताओं की एक साथ बैठक हुई। बैठक में इस बात को लेकर जोर दिया गया है कि विगत कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी के जरिए देश हित में किए गए कामों को और सांसद संजय सेठ के द्वारा किए गए विकास कार्यों उपलब्धियों से ज़्यादा लोगों को अवगत कराया जाएगा, ताकि आम लोगों का बीजेपी को समर्थन हासिल हो सके। चुनाव में हम विकास के मुद्दे को लेकर जा रहे हैं, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे को लेकर के हम जा रहे हैं। और माननीय मोदी जी के जो सपने हैं और देश की जनता का जो सपने हैं कि विकसित भारत का निर्माण करना और विकसित भारत के लिए संकल्प इस सरकार का जो विजन रहा है उससे आगे बढ़ाने को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। लंबी भारत बने, आत्मनिर्भर भारत बने और दुनिया में भारत का डंका बजे। झारखंड केशकांड में ईडी की टीम ने आज मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ की है। मंत्री आलमगीर आलम रांची स्थित आज ईडी दफ्तर पर पहुंचे। पूछताछ की जो प्रक्रिया थी 11 बजे से इसका आगाज हुआ, लेकिन मंत्री आलमगीर आलम समय से 20 मिनट पहले ही ईडी के दफ्तर पहुंच गए थे। जानकारी के मुताबिक आलमगीर आलम हाथ में कुछ कागजात लेकर दफ्तर पहुंचे। ईडी ने उनको अपनी संपत्ति से जुड़ी जानकारी साथ लाने को भी कहा था। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए वो बिल्कुल तैयार है। ईडी ने 1 दिन का ही वक्त दिया था, लेकिन हम कानून को मानने वाले लोग हैं, इसलिए पूछताछ के लिए पहुंच गए हैं। मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ को लेकर ईडी दफ्तर के बाहर आज दिन पर हलचल तेज रही। जानकारी के मुताबिक मंत्री आलमगीर आलम से ईडी की टीम ने पूछताछ की है और उन्होंने जवाब दिए हैं। समय 1 दिन मिला है, जितना हो सके हम लेकर आए। हम कानून मानने वाले हैं, इसलिए हम। आलमगीर जी, लेकिन ये लोग पहले से जो लोग हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि आप आपस में बिठा कर आमने सामने कुछ करें, वो तो वो उनके लिए उनका जो है जो भी उनका ये रहेगा आप जवाब देंगे। जो पैसे मिले थे उसमें कुछ क्या कहना है आपके विभाग से जुड़ा हुआ समय 1 दिन मिला है।
मुंसिफ जोहार में फिलहाल बस इतना ही। मजीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज़। नमस्कार।